Hello, good morning, students. Today I am going to teach you Unit 6 Lesson 2 Our Tree. Our tree यानी कि हमारा पेड़. ट्री यानी पेड़. ठीक है. यहाँ पे एक स्मॉल स्टोरी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो ध्यान से सुनना. A little bird sees ripe fruit on our tree. एक बर्ड जो ऐसा होता है जो आसमान में उड़ रहा होता है, उसने एक राइप फ्रूट मीन्स पका हुआ जो तैयार हो खाने के लिए, उसे कहते हैं राइप फ्रूट. ठीक है. तो एक चिड़िया जो ऐसे उड़ रही होती है तो उसने एक बहुत ही पका हुआ फल देखा. एंड इट्स अ टेस्टी बेरी. वो फ्रूट कौन सा था? एक बेरी थी. ठीक है. तो जो पकी हुई जो बेरी थी वो चिड़िया ने देखी और क्या किया, उसने वो बेरी तोड़ के खा ली. द बर्ड फ्लाइज टॉल एंड अ बेरी सीड्स फॉल. अब देखो यहाँ पे चिड़िया बेरी खाते हुए उड़ रही है. तो जैसे उसने बेरी खा ली तो उसके अंदर जो बीज था उसका, सीड मीन्स बीज, उसे बीज कहते हैं. तो वो खा के उड़ रही थी तो उसके मुंह से उसका जो बीज था वो नीचे ज़मीन पे गिर जाता है. द रेन्स हैव कम हरी लेट्स रन. अब थोड़े दिनों बाद फिर बारिश आती है ना. बारिश आती है तो हम इधर उधर भागते हैं ना ताकि भीग ना जाए. तो यहाँ पे लिखा है द रेन्स हैव कम हरी लेट्स रन. क्लाउड रेन एंड सन आवर प्लांट इज़ बॉर्न अ लिटिल वन. तो जैसे ही बारिश हुई तो सब लोग इधर उधर भागते हैं, लेकिन वो बीज वहीं पे पड़ा रहता है और इसी वजह से वो गीला हो जाता है ना, मिट्टी में. उसे पानी मिलता है. रेन मीन्स पानी. पानी मिलता है उस बीज को. फिर सन मिलता है ना. बारिश ख़त्म हो जाए फिर सन निकलता है ना, तो सूरज की किरणें मिलती है. तो उससे क्या होता है, पेड़ ग्रो होता है ना. पानी और सन की वजह से पेड़ ग्रो होता है यानी बढ़ता है. अवर प्लांट इज़ बॉर्न अ लिटिल वन. यानी कि जैसे ही बारिश की बूंदें गिरी, थोड़ा सा सूर्य प्रकाश मिला कि वो जो बीज नीचे ज़मीन पे गिरा था ना, उसमें से एक छोटा सा पेड़ निकल आया, प्लांट निकल आया. नाउ अ ट्री विथ ब्रांचेस लॉन्ग. देखो अब क्या हुआ, धीरे धीरे वो पेड़ ग्रो होता है, बढ़ने लगता है. उसकी ब्रांचेस, ब्रांचेस मीन्स शाखाएं जिसे कहते हैं, तो उसकी शाखाएं बढ़ने लगती है, लंबी लंबी हो जाती है. क्रोस एंड बर्ड सॉन्ग. अब जैसे ही वो पेड़ बड़ा हो जाता है, उसकी शाखाएं बढ़ जाती है, तो उस पेड़ पे क्या करते हैं, चिड़िया अपना घोंसला बना लेते हैं ना, नेस्ट बनाते हैं. तो वैसे ही क्रोज एंड बर्ड सॉन्ग. क्रोज और बर्ड जो अदर बर्ड्स होते हैं वो वहाँ पे बैठते और गाते हैं, गाना गाते हैं. क्रावलिंग एंट्स एंड स्पाइडर्स वेब. जैसे ही पेड़ बढ़ता है तो उसके जड़ों में फिर चींटियाँ भी घर बनाती है. स्पाइडर्स वेब यानी कि स्पाइडर का जो घर होता है उसे वेब कहते हैं. तो उस पेड़ के आगे पीछे फिर स्पाइडर भी अपने झाले बनाते हैं. कैटरपिलर्स विथ टाइनी लेग्स. अब उस जो पेड़ ग्रो हो गया उसकी पत्तियाँ भी बड़ी हो जाती है, तो उसके ऊपर कैटरपिलर यानी कि एक छोटी सी जो एक इंसेक्ट होता है, एक जिसे हम गुजराती में ईयड़ कहते हैं ना, तो ऐसा छोटा सा एक कैटरपिलर भी उसके छोटे छोटे लेग के साथ उसकी पत्तियों पे घूमने लगता है. रिच ग्रीन लीव्स लाइफ एप्लियंटी. यानी कि जैसे ही पेड़ बड़ा हो जाता है तो उसके ऊपर सारे जीव ऐसे एक साथ मिलके रहने लगते हैं. ठीक है. द ट्री हैज़ फ्रूट. अब जैसे जैसे वो बड़ा हो जाता है, देखो यहाँ पे छोटा सा निकला है ना, दिखाया है. अब यहाँ पे देखो पेड़ बहुत ही ग्रो कर गया, यानी कि बहुत ही बड़ा हो गया. उसके ऊपर चिड़िया है, मंकी है, आउल है. देखो उसके ऊपर फूल लगे हुए हैं. ये देखो चींटियाँ है ना, ये स्क्विरल है, फिर ये बच्चे हैं जो यहाँ पे खेलते हैं. तो अब धीरे धीरे पेड़ बड़ा होता है. द ट्री हैज़ फ्रूट. अब उस पेड़ पे
फ्रूट्स लगते हैं, सम बिग सम स्मॉल, लेट अस प्लग देम बट डू नॉट फॉल। यानी कि धीरे धीरे पेड़ बढ़ गया, उसके ऊपर फिर उसके फूल लगे, फिर उसके फ्रूट लगना शुरू हुए, कुछ बड़े फ्रूट थे, कुछ छोटे फ्रूट थे। तो क्या करते हैं हम, जब फ्रूट आते हैं तो जो पक जाते हैं तो हम थोड़े बहुत उसे तोड़ के खाते हैं ना। तो यहाँ पे लिखा है सम बिग सम स्मॉल फ्रूट्स, लेट अस प्लग देम। प्लग मीन्स उसके तोड़ना, आप तोड़ के उसे खा सकते हो लेकिन गिराना नहीं, बट डू नॉट फॉल, गिराना मत। क्राउस पर्च स्क्विरल्स एंड सी द मंकीज हैविंग फन। अब यहाँ पे देखो सारे एक साथ मस्ती कर रहे हैं। देखो क्राउस क्रोज पर्च यानी कि इस पेड़ पे फिर कौवे आके बैठते, वो जो गाना गाते यानी बोलते हैं। फिर स्क्विरल्स ऐसे घूमने लगती है, आंट्स है, मंकी है, मंकी उसकी शाखाओं को पकड़ के फिर इधर उधर भागता रहता है और मज़े करता है ना, हैविंग फन यानी कि मज़े लेते हैं सब। Strong branches with pretty swings. Our beautiful tree has so many things. यानी कि यहाँ पे कहा है कि जब उसकी ब्रांचेस बड़ी और मजबूत हो जाती है, स्ट्रॉन्ग हो जाती है, तो उसके ऊपर फिर बच्चे ऐसे झूला डालते हैं, है ना। झूला डाल के फिर झूला झूलते हैं। तो इसी प्रकार एक पेड़ लगाने का बहुत ही बड़ा महत्व है, वो बहुत काम आता है हमारे लिए, ठीक है। हमें फ्रूट देता है, फल देता है, छाया देता है। ऐसे हम उसकी ब्रांचेस पे झूला झूल के झूलते हैं, फिर चिड़िया उसके ऊपर नेस्ट बना सकती है ना। तो सारे लोगों के लिए पेड़ बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावा पेड़ हमें ऑक्सीजन देता है, इसलिए अगर हो सके तो अपने बर्थडे पर कुछ ना करो पर एक प्लांट ज़रूर लगाना, ठीक है। ये स्टोरी एक और बार हम देख लेते हैं। एक छोटी सी चिड़िया होती है, ऐसे आसमान में उड़ रही होती है। अ लिटिल बर्ड सीज रिप फ्रूट ऑन अवर ट्री एंड इट्स अ टेस्टी बेरी। ही बर्ड फ्लाइज टॉल एंड अ बेरी सीड्स फॉल। जैसे एक चिड़िया उड़ रही होती है तो उसे एक बहुत ही पका हुआ फल दिखता है जो बेरी है, तो वो तोड़ के खाती है और खा के फिर उड़ने लगती है। तो उसके मुंह से जो वो बेरी का जो बीज होता है वो ज़मीन पे गिर जाता है। द रेन्स हैव कम, हरी लेट्स रन, क्लाउड्स रेन एंड सन, आवर प्लांट इज़ बॉर्न अ लिटिल वन। यानी कि अब वो बीज ज़मीन में गिर गया है ना। तो उसके ऊपर फिर बारिश होती है, उससे फिर सूर्य प्रकाश की रोशनी मिलती है। तो ये सारी चीज़ें मिलके फिर वो उस बीज को क्या करती है, अंकुरित करती है ना। उस पर छोटे छोटे पेड़ निकल आते हैं, यानी छोटा सा जो बीज है उसमें से ये पेड़ ग्रो करने लगता है, पेड़ बन जाता है वो बीज का। तो एक छोटा सा प्लांट यहाँ पे दिखा है, देखो ऐसे ये बीज यहाँ पे गिरा था, तो यहाँ पे ये सूर्य प्रकाश और बारिश मिली तो ये प्लांट खड़ा हो गया। Now a tree with branches long, crows and bird song, crawling ants and spider webs, caterpillars with tiny legs, rich green leaf, life aplenty। ठीक है, यानी कि यहाँ पे कहा है कि जैसे जैसे पेड़ बड़ा हो गया, अभी पेड़ बड़ा हो गया है तो उसके ऊपर फिर बहुत सारे क्रीचर्स यानी कि बहुत सारे जो जीव जंतु है वो उस पेड़ पे रहने लगते हैं। जैसे चिड़िया अपना नेस्ट बनाती है, क्रोज, मंकीज़ फिर झूला झूलते हैं, है ना। मंकीज़ भी इधर उधर भागते हैं ना एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच पर। तो ऐसे फिर स्पाइडर्स अपने वेब बनाते हैं, फिर आंट्स वहाँ पे घूमती रहती है। फिर कैटरपिलर का नाम आपने सुना होगा, पहले एक इंसेक्ट होता है एक छोटा सा, फिर वो उसके ऊपर घर बना के रहता है और फिर थोड़े समय बाद फिर वो बटरफ्लाई में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसे कहते हैं कैटरपिलर, ठीक है। द ट्री हैज़ फ्रूट, अब ट्री पे फ्रूट आने शुरू हो गए, सम बिग सम स्मॉल, लेट अस प्लग देम बट डू नॉट फॉल। अब छोटे बड़े जो फ्रूट आ गए उस पर, तो उसे तोड़ के हम खा सकते हैं लेकिन उसे गिराना या वेस्ट करना नहीं है, ठीक है। क्राउस पर्च,
स्क्विरल एंड सी द मंकीज हैविंग फन, यानी कि यहाँ पे एक साथ में सारे मज़े कर रहे होते। मंकी इधर उधर शाखाओं पे भागता है, फिर स्क्विरल भागती है ना। स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस विथ प्रिटी स्विंग, अवर ब्यूटीफुल ट्री हैज़ सो मैनी थिंग्स, यानी कि अब यहाँ पे पेड़ की जो महत्वता है वो बताई है कि अगर उसकी शाखाएं स्ट्रॉन्ग हो, मजबूत हो, तो उसके ऊपर हम झूला झूल सकते हैं। वो हमें छाया देता है, लकड़ी देता है ना, तो बहुत सारी चीज़ें देता है। इसलिए यहाँ पे कहा है अवर ब्यूटीफुल ट्री हैज़ सो मैनी थिंग्स, यानी कि ये हमारा जो बहुत ही बड़ा जो पेड़ बन जाता है तो वो हमें बहुत ही यूज़फुल होता है, मददरूप होता है। ठीक है, यहाँ पे हो गया हमारा लेसन फिनिश। अब यहाँ पे देखो कुछ न्यू वर्ड्स दिए हैं। बेरी, बेरी मीन्स एक प्रकार का फ्रूट होता है, छोटा छोटा। कैटरपिलर्स मीन्स एक इंसेक्ट होता है जिसे हम गुजराती में ईयड़ कहते हैं। ठीक है, नेस्ट मानी कि पक्षियों का जो घोंसला होता है, चिड़िया का घोंसला। रेन यानी कि बारिश। ठीक है, तो ये हो गया आज का हमारा लेसन फिनिश। अब हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन वो मैं आपको बाद में कराऊंगी। ठीक है, बाय।